शुरुआत हमने कन्याकुमारी में की। आज किसी ने मुझे माइलस्टोन दिखाया कि 450 किलोमीटर हम श्रीनगर से दूर हैं। 3000 किलोमीटर से ज्यादा यात्री चले हैं। चलने के टाइम सब यात्रियों को लगा कि 3700-800 किलोमीटर चलना आसान नहीं है। मैंने भी सोचा, पहले 2-3 दिन में मैंने सोचा भाई 50 किलोमीटर हुए हैं, अब 3800 चलने हैं। अजीब सी बात हुई, 5-6 दिन बाद थकान बिल्कुल गायब हो गई। सुबह उठते थे, 15 किलोमीटर चलते थे, शाम को 10-11 और किलोमीटर चलते थे और फिर हैरान हो जाते थे क्योंकि थकान ही नहीं हो रही। सोचते थे कि ठीक है आज नहीं हुई, पहले 10-15 दिन नहीं हुई तो 1 महीने बाद होगी, 1 महीने बाद नहीं हुई, 2 महीने बाद नहीं हुई, 3 महीने बाद नहीं हुई, 4 महीने होने वाले हैं अब। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सब यात्रियों की बात कर रहा हूं। रास्ते में बारिश हुई, तूफान आए, गर्मी, पसीना, सब कुछ हुआ, मगर थके नहीं। इसका कारण है ये हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी शक्ति हमें पीछे से धकेल रही है और इसीलिए हम सुबह जैसे फ्रेश उठते हैं वैसे ही हम रात को फ्रेश सोते हैं। क्योंकि आपका प्यार, आपकी इज्जत, आपकी मदद हमको मिल रही है। इस यात्रा में लोगों को चोट लगी, हमने बताया नहीं, मगर 5-6 लोग शहीद हुए हैं चलते हुए, शहीद हुए हैं। इस यात्रा का लक्ष्य क्या है? ये सब लोग और अब लाखों लोग चले हैं, हर प्रदेश में चले हैं। इसका लक्ष्य क्या है? कभी कभी कोई मुझसे आके पूछता है ये आप चल क्यों रहे हो? इसके 2-3 लक्ष्य हैं। सबसे पहला, किस देश में जो डर और नफरत फैलाई जा रही है, जो भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यह यात्रा चल रही है। मगर यात्रा में तपस्या की भी भावना है। सिर्फ मैं नहीं, लाखों लोग इस यात्रा पे चले हैं। हम मैसेज देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के देखो, सरकार लाइट एक के बाद एक बंद करती जा रही है। अभी देखो ये भी बंद हो जाएंगी, मगर देखो पहले से सुंदर हो गया ना। ये देखो, सुन ली बात। तो मेरा कहना है कि इस तपस्या का क्या मतलब है, क्यों कर रहे हैं हम 3000 किलोमीटर चले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें रास्ते पे खाना मिला, सबकी मदद मिली, मगर हमसे ज्यादा
इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग, इस देश के युवा तपस्या करते हैं। जब एक युवा आईआईटी के एग्जाम को लेने के लिए तैयारी करता है तो वह एक प्रकार की तपस्या है। जब कोई स्टूडेंट 12वीं का एग्जाम लेता है वो तपस्या है। जब किसान अपने खेत में बीज डालता है वो तपस्या है। जब मजदूर इमारत को खड़ा करता है वो तपस्या है। और हमारा मैसेज ये है कि इस देश में तपस्वियों से चोरी की जा रही है। जो तपस्या कर रहा है इस देश में उसे तपस्या का फल नहीं मिल रहा है, और जो तपस्या नहीं कर रहा है उसको पूरा का पूरा फायदा मिल रहा है। किसान का कर्जा माफ नहीं किया जाएगा, मगर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों का 1 सेकंड में लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जाएगा।